दोस्तों, सिंदूर में यह एक चीज जरूर रख लेना, आपके पति को अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर देने से आपको क्या संकेत मिलते हैं। एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा सिंदूर लगाते समय करती हैं, लेकिन इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से विश्राम यानी दूरी का कारण भी बनती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य ही देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि पूर्ण मानी जाती है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियां शादी हो जाने के बाद भी सिंदूर नहीं लगाती। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को नियमों का विधि पूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कष्ट सहने पड़ते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें, फिर सिंदूर लगाने के बाद ही पूजा पाठ करें। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें, उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल होता है और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान करें, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 5, अगर घर में किसी तरह का कोई सूतक है या आपको पीरियड आ रहा है तो पूजा में चढ़ाया हुआ सिंदूर ना लगाएं। ऐसा करने से सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों, नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशकुन माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे जिससे बच्चों के हाथ लग सकते हैं और वह गिर सकता है, तो यह गलती आप ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर सिंदूर गिरता है तो इससे घर में अपशकुन होता है। दोस्तों, नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को नजर लग सकती है और पति का प्यार भी बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आपको किसी के सामने सिंदूर लगाना ही है तो सिर पर पल्ला करके सिंदूर लगाएं। दोस्तों, नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाना अच्छा नहीं है,
कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार सिंदूर गिर जाता है। माथे और नाक पर सिंदूर गिरना दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों नंबर 9, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंकें। इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप माँ पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप माता पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफी हद तक अशुभ टल जाता है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दोस्तों नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके अपने माथे पर लगा सकती हैं। इससे सिंदूर ना तो फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा, लेकिन आपको हमेशा सूखा सिंदूर ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती है तो उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वह छूना चाहते हैं वहां तक भी नहीं पहुंच पाते और हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच वे छिपे रहते हैं। इसलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएं और आगे की तरफ माथे पर लगाएं, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं। दोस्तों नंबर 12, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीध में ही माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती हैं तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा देती हैं। शास्त्रों में ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है। दोस्तों नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वे सिंदूर हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर आप जरूर लगाएं। विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वे हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। दोस्तों नंबर 14, आपको सिंदूर में 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आपको अपने सिंदूरदानी में जिसमें से आप सिंदूर रोज लगाती हैं उसमें 1 रुपए का सिक्का जरूर रखें। दोस्तों नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाली होती हैं उनसे अपनी मांग में सिंदूर लगवा लेती हैं। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। सिंदूर हमेशा अपने हाथ से अपनी मांग में लगाना चाहिए। अगर आपके पति लगा सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान्यता है जब पति पत्नी की मांग में सिंदूर लगाते हैं तो उससे पति पत्नी का आपसी प्रेम बढ़ता है। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरी औरतों का सिंदूर लगा लेती हैं या उनकी बिंदी लगा लेती हैं। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं तो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती हैं या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं या किसी और की बिंदी लगा लेती हैं तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। कभी भी किसी की और की बिंदिया या सिंदूर अपनी मांग में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति के जीवन में तकलीफ आती है। इसलिए आप अपनी कोई भी चीज किसी के साथ शेयर कर सकती हैं, लेकिन अपनी सिंदूर और बिंदी किसी के साथ शेयर करने से पहले 1000 बार जरूर सोचिएगा। दोस्तों सपने में मांग में सिंदूर दिखाई देना ऐसा माना जाता है इससे आपको आपके मायके से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला होता है तो वह भी टल जाता है। दोस्तों अगर कुंवारी स्त्री को सपने में सिंदूर को लगाना दिखाई देता है तो इसका मतलब है उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। दोस्तों अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति से आपकी बन नहीं रही है, कलेश का माहौल रहता है तो आप सरसों के तेल में थोड़ा सिंदूर मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाएगा और कलेश का माहौल भी दूर होगा। अगर आप कामकाजी महिला हैं या किसी कारणवश रोज सिंदूर नहीं लगा पाती तो कम से कम त्योहार के दिन, सालगिरह हो, कोई पूजा पाठ हो, शुभ कार्य हो रहा हो, करवा चौथ का दिन हो, तीज का त्योहार हो, ऐसे दिन आप माथे पर सिंदूर जरूर लगाएं।
क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी होती है और सिंदूर लगाकर जब आप कोई शुभ कार्य करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। जब आप किसी खास मंदिर में जाएं या तीर्थ स्थल पर जाएं, तो वहां से सिंदूर आपको जरूर लाना चाहिए। कामाख्या जो मंदिर है, वहां का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इसलिए अगर कोई सुहागन महिला प्रतिदिन अपने माथे पर वह सिंदूर लगाती है, तो परिवार में सदैव खुशियां बनी रहती हैं। ऐसी सुहागन महिलाएं सदैव सौभाग्यवती रहती हैं और उनके पति पत्नी के बीच प्रेम भी बढ़ता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार माता सीता जब अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तब हनुमान जी ने पूछा, माँ आप ये क्या कर रही हैं? तब माता सीता ने कहा, भगवान श्री राम की आयु के लिए मैं यह सिंदूर लगा रही हूँ। दोस्तों, जब भगवान की आयु सिंदूर लगाने से बढ़ सकती है, तो मनुष्य के लिए तो यह और भी जरूरी है। इसलिए सुहागन महिलाओं को सदैव अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।